तारीखी क्रैश के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमतों में बेहतरी, मंफी से दोबारा मुस्बत जोन में दाखिल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की 19 सेंट फी बैरल में फरोख्त। न्यूयॉर्क में खाम तेल की फरोख्त मंफी $37.63 पर बंद हुई थी, जिसके बाद मई के मुआहदे भी बंद कर दिए गए थे। उधर मुतादिद अमरीकी तेल की कंपनी बंद होने के करीब आ गई। कनाडा में तेल के बेशतर कुएं बंद। तेल की कीमतें गिरने की वजह सप्लाई ज्यादा और स्टोरेज का फुल हो जाना है। तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर में 75 मिलियन बैरल तक इजाफा करेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान, चाहते हैं कि तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का फायदा उठाएं। ऑयल क्रैश को कौमी ज़खायर भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कहा, जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा। अमरीका का सऊदी अरब से तेल की दरामदात रोकने पर भी गौर। तेल की कीमतों में कमी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। मकामी सतह पर तेल के ज़खायर की बचत भी होगी। तेल की मकामी पैदावार कम होकर 54,000 फी बैरल पर आ गई। 1 अरब क्यूबिक फुट गैस की पैदावार भी कम कर दी गई। मुल्की इंपोर्ट बिल $16 अरब से कम होकर $6 अरब तक आने का इम्कान। दूसरी जानिब गैस और बिजली की कीमतों में भी मजीद कमी का इम्कान। बिजली की कीमत आइंदा माह 2 रुपए फी यूनिट तक कम हो सकती है। लॉकडाउन में नरमी। सिंध में 82 सनतों को SOPs पर अमल दरामद के साथ कारोबार की मशरूत इजाजत दे दी गई। 69 सनतों को पहले ही इजाजत दी जा चुकी है। सईद गनी कहते हैं, उम्मीद है तमाम मुलाजमीन एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। कराची में रेस्टोरेंट और कारोबार खोलने के लिए NOC से इस्तिस्ना। पंजाब में डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। उधर कोरोना के बढ़ते केसेस। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में जारी लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी कर दी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी। सऊदी अरब में नमाज तरावी के हवाले से सरबराह इंतजामिया शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस का बयान। दोनों मसाजिद में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नमाज तरावी में मसाजिद की इंतजामिया और खादमीन शिरकत करेंगे। दोनों मुक़द्दस मकामात पर इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी आए। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को कराची में होगा। इजलास की सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। हुकूमत का रमजान मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फैसला। उलमा ने हिफाजती इक़दामात की यकीन दहानी करा दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अमवात। तादाद 176 हो गई। 8,701 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,195 केसेस। वजीर आला पंजाब की तस्दीक। सिंध में 2,802, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235, बलूचिस्तान में 432 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में मजीद 18 केस सामने आ गए। तादाद 281 हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,70,000 से जायद हलाकतें। मरीजों की तादाद 24,81,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में कोरोना से मजीद 1939 से जायद अमवात। तादाद 42,000 से बढ़ गई। यूरोप में कोरोना से हलाकतों की शरह में कमी। इटली में 454, बरतानिया में 449, स्पेन में 399 और फ्रांस में भी 399 हलाकतें। पेरिस में लॉकडाउन के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। बांग्लादेश में लॉकडाउन की धज्जियां बिखेर दी गई। नमाज जनाजा में 1 लाख अफराद की शिरकत। कोरोना कमजोर होने पर कई ममालिक ने पाबंदियां नरम कर दी। जर्मनी में छोटी दुकानें और स्कूल खुल गए। पोलैंड में पार्क और जंगलात। नॉर्वे में स्कूल खुल गए। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में 73 सयाहती मकामात खुल गए। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात। कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGI-SI भी मौजूद रहे। भारत की जानिब से LOC पर जारहियत का मामला भी जेर बहस आया। इमरान खान से फैसलाबाद के अरकान असेंबली की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टाइगर फोर्स नहीं चाहिए। सिंध के बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शुक्रिया के साथ टाइगर फोर्स की खिदमत लेने से माजरत कर ली।
वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स सियासी है, इसे नहीं मानते तर्जुमान गिलगित हुकूमत का बयान। शहबाज गिल कहते हैं, ईमानदारी से बताएं क्या फॉर्म पर किसी पार्टी का जिक्र है? क्या रजिस्ट्रेशन करते हुए पूछा जाता है कि वोट किसे डाला? क्या तमाम जमातों के मुंतखब नुमाइंदों को निज़ाम का हिस्सा नहीं बनाया गया? बहती गंगा में सबने हाथ धोए, अब कोई माफी नहीं। आटा चीनी बहरान के जिम्मेदार भी नैब के रडार पर आ गए। इंक्वायरी नैब रावलपिंडी के हवाले कर दी गई। किसने कितना माल बनाया? चेयरमैन नैब ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर गौर जारी। रिलीफ तो दे दिया, अब सामान भी तो दे दें। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत जरूरी अशिया की किल्लत बरकरार। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में आटे, चीनी और दालें गायब। वज़ीर आज़म साहब, आपने हमेशा हम आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरियों को वतन वापस ले जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। अमेरिका में सैर सपाटे, फिर हुकूमत से घर वापस लाने की दरखास्तें। स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा फिर खबरों में। उधर वीडियोज में मीरा के झूठ का भांडा फूट गया। वो अपने मुबैना शौहर कैप्टन नवीद के घर बाइक पर सैर सपाटे करती नजर आ रही हैं। मीरा हमारे साथ अमेरिका नहीं गई थी, मायूस सईद की भी तरदीद। कहते हैं, हमारी फिल्म से मीरा का कोई ताल्लुक नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की 82वीं बरसी आज मुल्क भर में निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने ही तस्वुर पाकिस्तान पेश किया था। उन्होंने अपनी शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में नई रूह फूंक दी। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा उनकी एहसानमंद रहेगी। मलका गजल इकबाल बानो की आज 11वीं बरसी। फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था।